Good morning, respected principal, dear teachers, and all my lovely students. Today we are celebrating a very special day, Guru Purnima. First of all, why do we celebrate Guru Purnima? Anyone know? Because on this day it is the birthday of Mahर्षि वेदव्यास जी. उन्होंने ही वेदास, महाभारत और पुराण का संग्रह और रचना की थी. That's why he is also known as the Adi Guru or the first Guru. अब सबको ऐसा ही लगता है कि गुरु पूर्णिमा मतलब कि गुरु के यानी कि टीचर्स जो हमें पढ़ाते हैं वो ही सारे टीचर्स. बट स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है. कोई भी इंसान से आप कुछ भी नया सीखते हो तो वो आपके लिए आपका गुरु है. तो हमारे सबके लिए सबसे पहले गुरु तो हमारे मम्मी पापा है. उनकी वजह से ही हमने ये दुनिया देखी, अच्छे संस्कार मिले, चलना बोलना खाना पीना सब कुछ सिखाया. और उनकी मेहनत से वजह से ही आज आप सब लोग इतनी अच्छी स्कूल में पढ़ भी रहे हो. तो सबसे पहले आप सभी को अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि वही आपके सबसे पहले गुरु है. उसके बाद जब आप स्कूल जाते हो तो टीचर्स आपको ज्ञान देते हैं और जीवन की दिशा देते हैं. तो गुरु पूर्णिमा के इस दिन में हमें अपने सभी गुरुओं का दिल से आभार व्यक्त करना चाहिए. ये वही गुरु होते हैं जो कभी डांट के सही रास्ता दिखाते हैं, तो कभी प्यार से समझाते हैं, तो कभी होमवर्क ना लाने पर पनिशमेंट भी देते हैं. लेकिन उनका हर एक कदम सिर्फ आपके भले के लिए होता है. अब मैं आपको मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो यहाँ पर जितने भी टीचर्स खड़े हैं वो सब लोग कभी ना कभी एक बार तो स्टूडेंट थे, और सबकी लाइफ में एक ऐसे फेवरेट टीचर जरूर होते हैं. अब मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि जब मैं कॉलेज में थी तो हमारे कॉलेज में एक सब्जेक्ट आता था रिसर्च प्रोजेक्ट करके. उसमें ऐसा होता है कि कोई भी एक रिस्पेक्टिव टीचर के अंडर में आपको वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का होता है. तो फिर मैंने मेरे फेवरेट सर थे राजेश सर, उनको चूज किया और उनके अंडर में मैंने काम करना स्टार्ट किया. अब होता ऐसा था कि पूरे दिन में एक बार सर को मिलने का होता है और उस टाइम बताना होता है कि आज मैं इतना काम करने वाली हूँ और कल मैंने इतना काम किया. और सर बहुत ही ज्यादा परफेक्ट काम करवाते थे जो मेरे से होता नहीं था. तो मैं डेली के डेली सर की डांट सुनती थी. डेली सर डांटते थे कि क्या करते हो पूरा दिन, ये कैसे आए ना वो कैसे आए ना, डेली सर सुनाते थे. वैसे चलता रहा. फिर दिवाली का टाइम आया. अब मेरे सारे फ्रेंड को उनके टीचर्स ने परमिशन दे दी घर पे जाने के लिए, बट मेरे सर ने मुझे परमिशन नहीं दी घर जाने के लिए. तो मुझे ऐसा हुआ कि अब सर जाने तो नहीं देंगे, तो चलो ना आज पूरी रात बैठ के ये मेरा वर्क कंप्लीट कर लेती हूँ एंड सुबह सर को मिलके ये वर्क दिखा दूंगी एंड फिर छुट्टी ले लूंगी. तो फिर सुबह मैं गई सर को मिलने, सर को काम दिखाया. बट कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट बेचारे बहुत ही मेहनत करते हैं बट पता ही नहीं चलता है कि टीचर की नजर कैसे होती है. सबसे पहले तो उनको मिस्टेक ही दिखाई देती है. तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ. मैं सुबह सुबह गई सर को दिखाया और डायरेक्ट वही बात, ये क्या किया है आपने, क्या कर रहे हो पूरा दिन हॉस्टल में, पता नहीं क्या कर रहे हो, आपको करना है कि नहीं करना है, मुझे तो वही समझ में नहीं आता, ये वो बहुत ही सर ने सुना है मुझे. तो उस दिन तो मुझे बहुत ही बुरा लग गया. पूरी रात बैठ के मैंने ये काम कंप्लीट किया, स्टिल सर को ऐसा लग रहा है. तो भी सर ने तो मुझे ऐसा ही बोला कि जब तक कंप्लीट नहीं होगा मैं आपको घर जाने की परमिशन नहीं ही दूंगा. मैंने बोला ठीक है, अब तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा. फिर ऐसा चलता रहा. फिर हमारा फाइनल एग्जाम, फाइनल प्रेजेंटेशन सब कुछ कंप्लीट हो गया. मैं लास्ट टाइम सर को मिलने के लिए गई कि सर ये पूरे एक साल में हमने जो प्रोजेक्ट किया है उसमें मेरे से कहीं ना कहीं गलती हो गई है, तो सर प्लीज फॉरगिव मी. तब सर ने मुझे समझाया कि मुझे तुम्हें परेशान करने का या रुलाने का पसंद नहीं है. जो कुछ भी किया तुम्हारे भले के लिए किया है. प्रोजेक्ट से ज्यादा मैं तुम्हें जिंदगी जीना सिखाया. उस वक्त सर की स्ट्रिक्टनेस समझ नहीं आई, लेकिन आज उनकी हर बात लाइफ में काम आ रही है. तो मैं बस आपको भी यही कहना चाहती हूँ कि अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करो. आज जो स्ट्रिक लगे हैं वही कल आपकी सक्सेस का रीजन बनेंगे. जो जिंदगी सिखाए, जो सही गलत का फर्क समझाए, वही असली गुरु होता है. आज गुरु पूर्णिमा के इस पवित्र दिन पर चाहे डांट हो या प्यार, हर टीचर की बात एक दिन जरूर समझ आती है. उनका आशीर्वाद ही आपको आगे बढ़ाता है. सो थैंक यू सो मच एंड हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू.